ये परेशानी का सबब अपने आप को न बनाए, बल्कि असल मकसद जो होता है वो ना तो मनक़बत में लोग कम वक्त में बयान नहीं कर पाते, असल मकसद आपको तकरीर के ही जरिए पहुंचाया जाता है। आज पहुंचने का गर्ज़ गायत आप सभी लोग मकबूल औलिया की बारगाह में हाजिर हैं। इससे क्या फायदा होता है? आप क्यों तशरीफ लाए? आपको क्या मिलता है? आज मैं इसी चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं इसी को अपना मौजू बनाया कि अल्लाह ने औलिया-ए कामिलीन को इस दुनिया में भेजा, वो कौम के लिए आए और मेरे आका ने फिर इरशाद फरमा दिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये मेरी उम्मतियों, अब मेरी बात कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाप मैं अपना वारिस बना के जा रहा हूं। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मेरे वारिस के पास पहुंच जाना। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके वारिस कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे वारिस उलमाए किराम हैं। उलमाए किराम की बारगाह में जाना, वो तुम्हें हिदायत का रास्ता देंगे, वो तुम्हें हिदायत की बात बताएंगे। मुकामों की सरजमी पे रुए मुकामों, पूरे मुकामों बस्ती में जिस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, बहुत कम आबादी थी, लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, नासमझ थे। वो जहालत के दौर में हज़रत अल्लामा मौलाना शम्सुद्दीन अलैहिर्रहमान ने मुकामों की सरजमी पे कदम रखा और कदम रखने के बाद अल्लाह गनी आप अंदाजा लगाए, आज हमारे उलमाए किराम की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। कोई मदरसे इस्लामिया, कोई इमामत के काम अंजाम दे रहे हैं। जब हम लोग आवाम से मिलते हैं, उनको समझाते हैं, हिदायत का रास्ता बताते हैं, तो आवाम कितनी बातें हम लोगों को सुनाते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं। कभी कभी दिल में ऐसा महसूस होता है कि इमामत को हम लोग छोड़ दें, मुदर्रिस समझते हैं कि मदरसे को छोड़ दें, जबकि आज के दौर में तकरीबन 90% लोग दानिशवर है, समझदार है। इस दौर में भी उलमाए किराम के दिलों में ऐसा ख्याल पैदा हो जाता है कि हम छोड़ दें। आप आज से तकरीबन 40-50 साल पीछे आप मुकामों की सरजमी को नजारा कीजिए, मुकामों के बस्ती को देखिए। उस जहालत दौर में मौलाना शम्सुद्दीन अलैहिर्रहमान ने कदम रखा। उस दौर में लोगों को इकट्ठा करके दीन इस्लाम की तालीम दिए। उस वक्त कितना मुश्किल होगा। उस दौर में मौलाना शम्सुद्दीन अलैहिर्रहमान ने अपने जिगर पे कितना बड़ा पत्थर को रखा होगा, कितने सब्र किए होंगे। या उससे भी पहले जब हजरत यहाँ पर कदम रखे थे, तो वाकई सरजमीन मकामों में कोई भी शख्स मेरे इल्म में आलिम नहीं थे, और उस वक्त से उन्होंने लेकर दीन इस्लाम की खिदमत की और सारी परेशानियों का सामना करते हुए जो बीज, जो दाना मौलाना शम्सुद्दीन अलैहिर्रहमान ने आज से 40-50 साल पहले मुकामों की सरजमी पे बोए थे,
सारी परेशानियों का सामना करने के बाद उसे किस तरीके से मौलाना शमसुद्दीन अली रहमान ने सींचा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज के दौर को देखते हुए गुज़िश्ता दौर को नजर में रखिए, उस वक्त इतने इंतजाम नहीं थे, उस वक्त इतने लाइट का इंतजाम नहीं थे, उस वक्त इतने अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम नहीं था, लेकिन फिर भी रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी मौलाना शमसुद्दीन अली रहमान ने अपने पेट में पत्थर बांधकर जहाँ के लोगों को हिदायत का रास्ता बताए हैं, जहाँ के लोगों को दीन इस्लाम का रास्ता बताए हैं, जहाँ के लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका बताए हैं, जहाँ के लोगों को वज़ू करने का तरीका बताए, यहाँ के लोगों को फातिहा खाने का तरीका बताए, यहाँ के लोगों को इस्लाम का तरीका बताए हैं, और ना के सिर्फ इस्लाम का तरीका बल्कि उन्होंने एक ऐसा बीज बोया, क्या कर मैं चला जाऊँ तो मेरे पास ये बीज जब सजा पड़े तो वो मेरा काम करेंगे, जिसे मौलाना शमसुद्दीन अली रहमान ने तो 50 साल पहले ये बीज बोए थे, वही बीज की निशानी आज डॉक्टर प्रोफेसर अजय है, वही भी मौलाना शहादत है, वही भी हाफिज है, वही भी मौलाना नसीर रानी है, वही भी आज बताओ के सारे उलमा जितने भी है, वही बीज की निशानी है। ये मौलाना शमसुद्दीन अली रहमान ने 50 साल पहले जो बीज बोया था, आज बताओ के सरकारी में वो शजर बन गए हैं और वापस बहुत सा सामने के राम वही निशानी है जो आज मेरे रसूल थे। आप जिन चेहरों को देख रहे हैं हजरत का करम है, बेपनाह करम है। अगर हजरत इस सरजमी पे नहीं आते तो आज से तकरीबन 50 साल जो नाम रखते थे वो नाम को आप अंदाजा लगा सकते हैं। हजरत आने के बाद उस नाम को बदले कि नाम रखना है तो इस्लामी नाम रखना। हजरत का करम है कि आज हम लोग मकामों की सरजमी पे इतने उलमाए कसीर की इतने उलमाए कराम की कसीर तादाद है। हजरत ने जिस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत की, उसके बाद फिर वो जिनको जिम्मेदारी दी है वो धीरे धीरे इस शजर को सींचते सींचते मुकामों की सरजमी पे वो फैल गया और मुकामा एक अच्छा माना जाना दारुल उलमा के लक़ब से भी नवाजा गया। और दोस्तों, आज मेरा मकसद है बताना कि जो लोग शिरकत करते हैं उर्स में उनको क्या फायदा होता है। आप लोग शहरों में देखे होंगे या देहातों में भी अब वो सिस्टम शुरू हो चुका है जिसका सालगिरह मनाया जाता है या जिसके यहाँ शादी होती है। बड़े बड़े लोग जब सालगिरह और शादियां या कोई प्रोग्राम करते हैं तो अपने से बड़े बड़े लोगों को दावत करते हैं और उस सालगिरह में उसके बड़े बड़े दोस्तों अहबाब शिरकत करते हैं, उसके दौलत खाने में आते हैं, खाना खाते हैं और तरह तरह की बातें बोलकर हौसला अफजाई फरमाकर वहां से रुखसती हासिल करते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम में एक चीज को मैंने नुक्ते में देखा कि जब किसी बड़े खानदान में शादी हो या सालगिरह मनाया जाता है और अगर वो शख्स मशहूर हो, फेमस हो, लोग उसको जानते हो कि फला साल का सालगिरह है, तो उसके दोस्तों अहबाब तो आते ही हैं, लेकिन गुरबुर जवार के फकीर भी तशरीफ ले आते हैं। मेरे जुमले पर नोट कीजिएगा, बहुत ही कीमती जुमला दे रहा हूं। अगर वो शख्स फेमस है, मशहूर है, नामवर है, तो वो अपने दोस्तों अहबाब को दावत देता है, लेकिन उसकी सालगिरह के प्रोग्राम में फकीर भी शिरकत करते हैं।
गरीब भी शिरकत करते हैं, लेकिन गरीब दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, फकीर दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। बड़े से बड़े लोग घर के अंदर शिरकत करते हैं और प्रोग्राम का काम अंजाम देते हैं, फकीर बाहर से दस्तक देता है। दस्तक देने के बाद कोई साहब आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, फकीर से मुखातिब होकर बोलते हैं, बोलो क्या बात है? क्या फलां साहब जिनका साल गिरा, मैं उनको जानता हूं, भले वो मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं उनको जानता पहचानता हूं। मैं उनकी दर से कुछ भीख लेने के लिए आया, तो वो साहब बहुत ही प्यारा जुमला देते हैं कि देखो तुम जिनको जान रहे हो वो बहुत मसरूफ है, वो बहुत बिजी है, ऐसा करो तुम मुझसे ही कुछ लेकर के वापस चले जाओ। सालगिरह किसी और का है, लेकिन उस सालगिरह की मोहब्बत को देखिए, उसके दोस्त अहबाब फकीरों को देकर रुखसत कर रहे हैं, क्योंकि जिसका सालगिरह है वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात करने में उनका वक्त गुजर रहा है। लेकिन जो फकीर है उनको बड़े से बड़े सेठ है, बड़े से बड़े जो दौलतमंद है, वो लोग अपनी जेब से उस फकीर को ले रहे हैं, क्योंकि वो दोस्त मेरा है, मेरे तरफ से तुम रख लो, वो मेरा पहचान का है, तुम मेरे तरफ से रख लो। फकीर को लेने से मतलब होता है चाहे कोई भी दे, वो दे करके रुखसत हो जाता है। दोस्तों कहने का मकसद ये है कि जिसका साल गिरा था वो एक जगह पर मसरूफ है, लेकिन उसको दोस्त अहबाब उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं। मांगने वाला फकीर दरवाजे पर खड़ा है, वो फकीर जो दरवाजे से दस्तक दे रहा है, जिसका साल गिरा है, अगर वो नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसको दोस्त अहबाब दे रहे हैं और उस फकीर को रुखसत कर रहे हैं, तो मुझे बिला ये कहने दिया जाए कि आज हमारा जितने भी यहाँ पर शरीफ है उनके साथ बाकी है, आज फकीर का लिबास बनकर, आज फकीर बनकर हम यहाँ पर बैठ जाए और उनके सरबती में मौलाना शमसुद्दीन अली रहमत की बारगाह में मक्ता बनकर अपने दामन को फैलाए और जब भीख मांगना शुरू करेंगे तो जाकर के मौलाना शमसुद्दीन अली रहमत का उनसे मुक़द्दस है, आज उनके उससे मुक़द्दस में आपको पता नहीं सकता कि इस शिरकत उससे सहमति में किनकी यहाँ पर तशरीफ आवरी है। बिलावल अगर मैं कहूँ तो खुद भी तशरीफ लाए हैं, बिलावल मैं कहूँ तो ख्वाजा अकबर भी तशरीफ लाए हैं, अगर बिलावल मैं कहूँ तो मखदूम सिमला भी तशरीफ लाए हैं, आला हज़रत इमाम शाह और दिल बरेलवी भी तशरीफ लाए हैं, हसनैन करीब है, इमाम हसन इमाम हुसैन भी तशरीफ लाए हैं, क्योंकि मौलाना शमसुद्दीन अली रहमत अपने दोस्त अहबाब को वो दावत दिए होंगे कि मेरा उर्स है और सारे औलिया कामिलीन अपने दोस्त के उर्स में शिरकत करते थे। इसीलिए जहाँ पर उर्स मनाया जाता है, जिस मज़ार मुक़द्दस में जिस औलिया का उर्स मनाया जाता है, वहाँ पर उलमाए किराम की कसीर तादाद भी मौजूद होती है, क्योंकि उलमाए किराम जानते हैं कि उर्स फलाना का है, लेकिन यहाँ पर कौन आ रहा है, तो बिला मुझे कहने दिया जाए कि जब हम उनसे सहमति में तशरीफ रखते हैं, जब हम मौलाना शमसुद्दीन अली रहमत से कुछ मांगेंगे तो वो तो मसरूफ है, लेकिन हम लोगों के सामने में कोई डालेगा तो बोलते पाक आएंगे, बोलेंगे तुम्हें क्या चाहिए, ये लोग रख लो, ये उसी का पता है, मैं उसी का दोस्त हूँ, खासा गरीब नवाज आएंगे, तुम्हें क्या चाहिए, मंगता मांग रहा है, देने वाला बोलते पाक है, मंगता मांग रहे हैं, देने वाला खासा गरीब नवाज है, मंगता मांग रहा है, देने वाला आला हज़रत है, मंगता मांग रहा है, देने वाले मखदूम सिमला है, मंगता मांग रहा है, देने वाले और जय कामिलीन है, मंगता मांग रहा है, देने वाले सैयद मोहम्मद शाह सैफुल्लाह में दूरी है, देने वाले तमाम और जय कामिलीन है, वो दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, उनके सहमति उनको मिलता है मौलाना शमसुद्दीन अली रहमत का, और दे कौन रहे हैं, खाजा अहमद नवाज दे रहे हैं, दे कौन रहे हैं, और पाक दे रहे हैं। तो कहने नहीं दिया जाए कि जब भी जहाँ भी उनके मुक़द्दस किसी भली का मनाया जाए तो उस जगह पर पहुंचो और उन वसीले से
दिल से अपने दामन को फैलाकर मांगो, अल्लाह ताला उसके सत्य में तमाम और सत्य में हर वो चीज तुम्हें अता फरमाएगा। और जिसे गोशे पाक अता कर दे, जिसे खासा करीब अता कर दे, जिसे और क्या मिला अता करे, उसका दामन कभी खाली नहीं। इसलिए जब भी अपनी इसमें शिरकत करें तो अपने दिल में इरादा लेकर शिरकत करें, क्योंकि यहाँ पर तमाम और क्या की तशरीफ आवरी होती है। आप हजरात के दिल में बस यही बात मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोग और यह से इस कदर मोहब्बत करें, इस कदर मोहब्बत करें कि और यह